भाई साहब मैं आपके बारे में लिख चुका हूं, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी नहीं, थोड़ा सा खड़े से बोलिए। अच्छा, मेरी इतनी आवाज है, देखो माइक यहाँ लटका। हाँ बोलिए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। लड़की से प्यार करते हो? मैंने कभी तो किसी को और किसी से करते तो नहीं देखा, लेकिन हाँ लड़की से करते हो, अच्छी बात है। उनका नाम पर लड़की है कि पत्नी है? लड़की है कि हाँ? लड़की लड़की है अभी, लेकिन प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं। तो आप कैसे मानते हो वो लड़की शादीशुदा हो गई? मान तो कैसे सकते हैं? हाँ? ऐसे तो कैसे मान सकते? मतलब किसी का आपको प्यार है, प्यार करने चीज अलग चीज है, तो प्यार ही है अभी कि क्या आपने वचन दे दिया कि मैं आपसे शादी करने वाला हूँ? नहीं, प्यार है, हम दोनों साथ में रहते थे। है? हम दोनों साथ में रहते थे। मतलब आप दोनों लोग साथ में भी रहते थे। अब बताओ वो लड़की है या पत्नी? पत्नी है। है? पत्नी है। पत्नी है ना? बोलो, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, आप सही कह रहे हो। तो आप क्या चाहते हो? शादी कर लो, साथ है तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है? 1 साल हो गया मेरी लड़ाई। भैया ये आवाज नहीं बढ़ रही है, ये बंद ही है पहले तो। मैं कैसे आवाज बोलूं इतनी करे करे? हेलो हेलो। अच्छा ये अलग है। हाँ पकड़ो, हाँ जी। बोलिए। अच्छा, तो 1 साल हो गया हाँ? 1 साल हो गया हम। 1 साल हो गया, बैकअप हो गया। तो यानी पत्नी बैकअप? बैकअप हो गया है? बैकअप हो गया। बैकअप हो गया। वैसे तो मैंने सुना बैकअप माने होता डाटा हाँ जी, स्टोर, रिस्टोर। लेकिन आपने तो बैकअप खाली कैसे कर दिया? पता नहीं मुझे क्या हो गया। लो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं ना, नो। मेरे घर में भी बहनें हैं, यदि मैं किसी बहन की बेइज्जती करूंगा तो सबसे पहले मेरी बहन की बेइज्जती होगी। मैं किसी मां की बेइज्जती करूंगा तो मेरी मां की बेइज्जती होगी। मेरा समझाने का तरीका है कि जैसे किसी किसी पिक्चर में आपका हीरो समझाता है मजिस्ट्रेट को, उसी तरह मैं समझाना चाहता हूं कि माताओं बहनों प्यार करो लेकिन शादी करो। यदि प्यार किया और शादी नहीं की तो बस सीताराम। या तो प्यार करो मत, करो तो शादी करो। और या बैकअप होते हैं, दूर होते हैं, भागते हैं, तो पहले माता पिता से क्यों नहीं पूछा चाहे लड़का हो या लड़की? क्योंकि वैसे तो मैंने देखे 99% जिसके लड़कों के घर में लड़की बहनें नहीं होती है ज्यादा प्यार करते हैं। इसमें औसत है भाई साहब। वैसे उम्र में हमसे बड़े तो नहीं होंगे क्योंकि शादी नहीं भाई, शादी हमारी 2 या 3 में हो गई थी। अब किसी किसी की लेट हुई तो अलग बात। कब का जन्म है आपका? 77। लो मेरा तो 83 का है। कोई बात। तो मेरा कहने का मतलब इतने प्यार के चक्कर चलते हैं पूरी दुनिया में, उनकी 99% लोगों की शादी नहीं होती है, मतलब उनकी घर में बहनें नहीं होती हैं उन लड़कों की। एक प्रैक्टिकल कर लिया, आप क्या अड़ोसी पड़ोसी हो, वो पूछना लंबे शादी हुई, बोले हाँ। आपकी कितनी बहनें है ही नहीं, क्योंकि वो क्या जाने बहन क्या होती है। और कई लोग जिनके घर में भाई नहीं होते हैं, वे बहनें होती हैं जिनका लव होता है, वे क्या जाने कि भाई क्या चीज होती है। 1-8% में होता है जो गंधर्व विवाह होते हैं, 50 विवाह होते हैं, देव विवाह होते हैं। 8 प्रकार के विवाह आए हैं शास्त्रों में। तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप शादी करना चाहते हैं, मेरा आशीर्वाद साधुवाद कीजिए। मैं आपकी शादी में बुलाओगे, यानी वो मंगल कार में जब आप सिंदूर डाल रहे होंगे उस कार में मैं आ जाऊंगा, बाकी के मंगल कारों में नहीं आऊंगा, क्योंकि और तो आप बिगैर पूजन के कर ही चुके। मतलब आपने किसी लड़की का आपने हाथ अपने हाथ में लिया है, किसी बेटी का हाथ लिया है, तो आपकी शादी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से दोनों पक्षों में प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एक मंगल कार्यक्रम शुभ, एक किसी शुभ स्थल पर माता पिता की आज्ञा से दोनों पक्षों से यह बंधन बंधना चाहिए। इसके लिए मेरा साधुवाद आशीर्वाद। ठीक है, तो क्या वो लड़की का नाम क्या है? शैली। हाँ? शैली दीक्षित। सहेली दीक्षित। तो मैंने इस पर्ची में लिखा है, पढ़िए। आपके मनोरथ पूर्ण होगा 24 सितंबर 2021 से 22 एवं 23 तक। कृपा होगी, लाभ होगा, लव मैरिज। सहेली नाम की लड़की से शादी करना चाहते हैं, साथ ही उस पर डाउट का, शंका का कारण छोड़ दें, वो आपकी ही रहेगी कि मेरा आशीर्वाद है। बस उसको विश्वास दीजिए, विश्वास दीजिए। गलती होती है,
लेकिन गलती में कितनी गलती है, उसकी गलती की कितनी सजा है, जी दोनों बच्चों को सोचना चाहिए। इसके विषय में मैं लिख चुका हूं और आप मेरा पर्चे को जूम करके देख सकते हैं। और एक पर्चा मैं और लिखूंगा इसके बाद, जिसमें आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग किया गया। मैं लिख रहा हूं, जब तक आप लोग जूम से उसको देखते रहिए। और ये तंत्र बाधा खत्म होगी और आपको गुप्त अंग में जो लक्षण आए हैं वो लक्षणों से आपको राहत मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। इसकी कभी भी आपके जीवन में कोई एहसास नहीं होगा और आपको 101% इसका आपको सुख प्राप्त होगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री आदिवान महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री घोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसके बाद जो दूसरा पर्चे को भी आप फोकस कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये चीज जो हमने लिख के दिया, आप इसको जूम से आप देख रहे हैं, आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। और आपको ये बिटिया के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार के एक अंग, एक प्रकाशमान देवी आपके घर में उपस्थित हो और दोनों पक्षों में शांतिपूर्वक रूप से आपको प्राप्त हो। और डाउट शंका खत्म कर देना, यदि शंका रहे तो इस पर विचार करना। आगे अन्य विवाह हेतु बंधन के लिए लव हो या अरंज, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे भी जो लड़की से विवाह हो वो शुभ हो और आपके परिवार के खुशहाली की ओर, घर में खुशहाली देने वाली हो, घर में भव्य प्रकाशमान उससे संतान प्राप्त हो। ये मेरा एडवांस साधुवाद आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलिए अब जिन्होंने ये स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा कि आपने स्वीकार किया, मेरी बात को समझा। यदि ऐसे व्यक्ति को जब कोई स्वीकार करते हैं, ऐसे जब व्यक्ति मेरी बात मानते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के आधार कार्ड या पैन कार्ड या मोबाइल नंबर या उनके माता पिता परिजनों के नाम बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है। काय के लिए? उनको संतुष्ट करने के लिए कि मैं सब कुछ जान रहा हूं, तुमने मुझे नहीं बताया। 7,000 रुपए की पर्ची कटवाई है, कोई बेवकूफ नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है कि जो व्यक्ति 7,000 रुपए देगा और खरी खोटी सुनेगा। इतने तो इनके माता पिता ने नहीं समझाया होगा जितना मैंने समझा दिया। यदि गलत कह रहा हूं बताइए। यदि ये बात स्वीकार नहीं करते तो मुझे जरूर कष्ट होता। तब ऐसी अवस्था में अपनी संस्था का नाम बचाने के लिए मुझे बहुत सारी सीमाओं को पार करना होता है और बहुत सी ऐसी चीजें बतानी होती हैं कि उपस्थित व्यक्तियों के भी रूह तर्रा जाएं कि पंडोकर सरकार में कुछ तो है।